नमस्कार विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कैंप सॉल्यूशन में स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सोल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज हम तीसरा मेथड सोल्व करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में विलोपन विधि भी कहते हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, विलोप करना, इसका मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल को हमें हटाना है। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को इस तरीके से सोल्व करना है कि हमें यहाँ से एक वेरिएबल को हटा देना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम उसको हटाने की प्रोसेस ज्ञात करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। देखो, आपको हमेशा यहाँ पे अगर एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को तो दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो हमें चाहे तो आप x के कोएफिशिएंट बराबर कर लो, चाहे y के कोएफिशिएंट बराबर कर लो। जैसे यहाँ x के साथ क्या नंबर है 1, यहाँ पे x के साथ क्या है 2, यहाँ पे y के साथ 1, यहाँ पे y के साथ 3। आपकी मर्जी है, आप दोनों इक्वेशन से या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर y के कोएफिशिएंट इक्वल कर लो और उसके सिंबल ऑपोजिट कर देने हैं। जैसे यहाँ पे y के सिंबल पहले प्लस और माइनस है, ऑपोजिट अगर नहीं है तो हम करेंगे। यहाँ पे x के दोनों साथ सेम सिंबल है प्लस, तो यहाँ पे x के सिंबल ऑपोजिट करने पड़ेंगे। तो वो अपनी चॉइस है कि हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। मान लो हम इस इक्वेशन में x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम दोनों के कोएफिशिएंट देखेंगे। x के साथ में क्या कोएफिशिएंट है? 1, और यहाँ पे x के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 2। अब देखो, ये दोनों कोएफिशिएंट सेम कब हो सकते हैं? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x, दोनों सेम हो गए। बाकी चाहे सेम हो या ना, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये x को अगर एलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट सेम करने हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखो फिर हम चेक करेंगे, यहाँ पे सिंबल सेम सिंबल है तो हम इनकी माइनस करेंगे। माइनस, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x बन गया, इसलिए हम इसको सीधा इक्वेशन 2 लिखेंगे। यानी पहले को 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में से माइनस करना है। करो, जैसे पहले को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2x प्लस में, इसको 2 से करेंगे तो 2y इक्वल में 5 को 2 से करेंगे 10। ये ध्यान रखना, हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगी। पर इसमें किसी से नहीं करनी थी मल्टीप्लाई, इसको सेम लिख देते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो हमें क्या करना था? माइनस करना था, क्योंकि x के सिंबल क्या थे? सेम। अगर सिंबल सेम हो तो माइनस करेंगे और सिंबल ऑपोजिट हो तो उसको हम प्लस कर देंगे। अब माइनस करने का मतलब क्या है? इनके साथ में जो सिंबल है वो चेंज कर देंगे। जैसे इसके साथ सिंबल प्लस है, ये बढ़ गया माइनस, ये माइनस है, ये क्या बन जाएगा? प्लस। इसके साथ ये प्लस है, ये क्या बन जाएगा? माइनस। अब नए सिंबल काउंट होंगे ये नीचे वाले। ओके, यहाँ 2x प्लस का ये 2x माइनस का दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2y प्लस का 3y भी किस चीज का है? प्लस का है। दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? ऐड 2 and 3 5y इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस का और 4 माइनस का क्या बचेगा? प्लस का 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 इधर डिवाइड में ले जाओ, 6/5। y की वैल्यू आ गई। अब या तो अब दो चीजें हैं आपके पास, या तो आप दोबारा y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल लो, या इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है, चाहे कैसे भी इसको सोल्व करो। हम चलो दोनों में एक क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन से सिखा देता हूँ और एक क्वेश्चन हम कर लेंगे दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट। ओके, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y की वैल्यू आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में करो या 2 में करो, आपकी इच्छा है। हम 1 में पुट कर लेते हैं। पुट y इन फर्स्ट में पुट करो बेटा, क्या बनेगा? x प्लस y की वैल्यू क्या है? 6/5 इक्वल टू 5। 6/5 को उधर ले जाओ, यहाँ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ x बच गया तो ये 5 माइनस 6/5। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो। अब इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 5, 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 1, 6 1 जा 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 25 प्लस का 6 माइनस का माइनस हो गया
19 डिवाइड बाय x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। ओके, अब ये कहता है कि इसी एक्सरसाइज में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इसकी स्टेटमेंट में लिखा है कि इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है, पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप अपने आप ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो वो मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको सिखा दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड इसके ऊपर आप खुद अप्लाई करो। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। यहाँ भी सेम एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल को, चाहे x एलिमिनेट कर लो चाहे y एलिमिनेट कर लो, हमारी इच्छा है। यहाँ देखो x के साथ क्या कोएफिशिएंट है 3, x के साथ क्या कोएफिशिएंट है 2, दोनों एक दूसरे की टेबल में तो नहीं आते हैं, ना 2 की टेबल में 3 है ना 3 की टेबल में 2 है। इधर देखो y के साथ 4 और y के साथ 2 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4y हो जाएगा, यानी सेम कोएफिशिएंट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है मैं x के इक्वल करने हैं, y के लिए इक्वल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो हमारी बात बन सकती है। अगर इसको 2 से करूंगा तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इनके सिंबल देखो, ऑपोजिट सिंबल है। अगर ऑपोजिट सिंबल है तो मैंने क्या कहा था, ऐड करनी है हमें इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट सिंपल ऐड होगी क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही बन जाती है ना। तो करो, फर्स्ट तो सेम रखनी है, 3x + 4y = इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 4x - 4y = सिंबल हमें प्लस करना है तो सिंबल को सेम रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर माइनस करना होता तो नीचे वाले सिंबल चेंज कर देते। ये 4y प्लस का 4y माइनस का ऑपोजिट सिंबल सेम नंबर कैंसिल हो गए। ये 3x और 4x दोनों प्लस के हैं, ऐड हो गए 7x हो गया, इक्वल में 10 और 4 दोनों प्लस के हैं, ऐड हो गए 14। x की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे नहीं तो 14, 7 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं इसको, जैसे ये तो सब्स्टिट्यूट किया था, एक मेथड में x की वैल्यू 2 किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरा मैं इसमें क्या करता हूँ, x को और एलिमिनेट करता हूँ, वहां से y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। अब x देखो कैसे एलिमिनेट होगा, देखो जब एक दूसरे के टेबल में ना आता है, जैसे y तो टेबल में आ रहा था 2 2 या 4, ये टेबल में नहीं आ रहा है। टेबल में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं हम, पहली इक्वेशन के साथ जो नंबर है उससे तो दूसरी को मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरी के साथ जो नंबर है उससे पहले से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, और सेकंड को किससे करेंगे, यहाँ पे 3 है, सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब ये बताओ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट, हमें x एलिमिनेट करना है ना, x के साथ दोनों क्या है, सेम सिंबल है, सेम सिंबल है तो क्या होती है, अब कर दो, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 6x + 8y = 10 2 जा 20। इसको 3 से करो, 3 2 जा 6x - 6y = 6। माइनस करना है तो नीचे के सिंबल चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, सेम नंबर ऑपोजिट सिंबल। अब ये 8y भी प्लस का और 6y भी किस चीज का, प्लस का, दोनों सेम। तो 8 और 6 कितना हो गया 14y, यहाँ 20 प्लस का 6 माइनस का, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 20 में से 6 गया 14। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 14/14 कैंसिल हो गई, यानी x की वैल्यू इस इक्वेशन से हमें मिलेगी 2 और y की वैल्यू हमें मिलेगी। इस क्वेश्चन को भी आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, एलिमिनेशन से मैंने कर दिया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप खुद ट्राई करें। तो यानी विलोपन विधि मान लो या मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड मान लो, ये प्रोसेस रहेगी हमारे पास सोल्व करने की। एक जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमें सेम करने हैं, कैसे भी करो, मल्टीप्लाई करके करो या सेम है तो सीधे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इजी से क्वेश्चंस थे, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग मेथड है। प्रश्नावली के सवाल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास, 3x - 5y - 4 = 0 and 9x = 2y + 7। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, वेरिएबल एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। इस इक्वेशन में क्या है, इस फर्स्ट इक्वेशन में तो सारे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ एक वेरिएबल इधर है और एक वेरिएबल इधर है। तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं, हम इसको लिखते हैं
3x माइनस 5y और 4 को उधर ले जाते हैं, उधर ले जाए क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2y को इधर उठा लेते हैं, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, 7 को उधर ही पड़ा रहने देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस फॉर्म में हम जनरेट कर दिया करेंगे सिंपल इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखो x के कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x के साथ क्या है 9। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 हो जाएगा, दूसरा तो मेरे को देखना नहीं है, और सिंपल क्या है सेम है तो माइनस होएंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सिंबल है तो माइनस करेंगे, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करनी तो दूसरी सेम एज इट इज लिख देंगे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। अब इसको तो कुछ करना ही नहीं है तो इसको सेम लिख दें, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। माइनस करना है तो नीचे वाले सिंबल चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, सेम क्वांटिटी और सेम ऑपोजिट सिंबल। ये माइनस का 15 और प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा तो बचेगा क्या, 15 में से 2 गया 13, बड़ा माइनस कर दो माइनस 13 y इक्वल टू 12 प्लस का 7 माइनस का कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो गए, 5 बच गया, बड़ा प्लस का है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर माइनस 13 डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 5/13। अब वही दो मेथड है, या तो आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर आप y को और एलिमिनेट कर दो, तो वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो मैं इसमें भी क्या करता हूँ, y को एलिमिनेट करता हूँ, y के साथ देखो यहाँ क्या कोएफिशिएंट है 5, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 से, और सेकंड को किससे 5 से, और अब देखो सब्ट्रैक्ट होंगे ऐड होंगे, दोनों के साथ सेम सिंबल है, सेम सिंबल है तो क्या होती है सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट सिंबल हो तो ऐड होती है। तो अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, करो 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू 4 2 जा 8। इसको हमें किससे करना है 5 से, करो बेटा 9 5 जा 45x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू 7 5 जा 35। सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे के सिंबल चेंज करो, ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 45 प्लस 6 माइनस सब्ट्रैक्ट होएगा, ये माइनस 39x प्लस में, ये भी 35 और 8 सब्ट्रैक्ट होएगा, माइनस में 35 में से 8 माइनस किया कितना बच गया बेटा 28 सॉरी 27 माइनस 27। अब क्या करते हैं इसको x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 27 बाई में माइनस 39, ये कैंसिल हो गया, दोनों 3 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं, 3 9 जा 27 3 13 जा 39। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9/13 और y की वैल्यू हमें क्या मिली माइनस 5/13। तो ये जो दो हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन के क्या हैं सॉल्यूशंस हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, इक्वेशन देखो जब भी इक्वेशन आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए बटा में आ जाए हम क्या करेंगे हमेशा एलसीएम लेंगे। तो पहले तो इन दोनों का एलसीएम लो बेटा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3x प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 4y इक्वल टू -1। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम क्या आ गया 3, ये तो हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3। अब इधर 6 को मल्टीप्लाई कर दो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और ये 3x माइनस y 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 3 से। अब इनको नीचे लिख दो, ये तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और ये 3x माइनस y इक्वल टू 9 इक्वेशन सेकंड। देखो दोनों में 3x और 3x तो सेम ही है, इसलिए इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल दोनों की क्या है सेम है, तो हम इसको सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करो, ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का 4y प्लस का y कितना बच गया प्लस का 5y, ये माइनस का 9 माइनस का 6 कितना होगा, दोनों ऐड होंगे 15 हो गया और सिंबल माइनस है तो माइनस आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -15/5, 5 से 3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई -3। और y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो, आपकी चॉइस है।
किसमें पुट करें बेटा? देखो यहाँ 3x + 4y = -6 है, यहाँ 3x - y = 9 है, ये थोड़ी छोटी लग रही है, इसलिए हम सेकंड में पुट कर देते हैं। पुट y इन सेकंड। वैल्यू सेम ही निकलेगी अगर हम फर्स्ट में भी पुट करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमें सेकंड में ही पुट करना है। फर्स्ट में पुट कर, सॉरी सेकंड में पुट करो। 3x - y की वैल्यू कितनी है? -3 इक्वल टू कितना हो गया? 9। 3x - प्लस 3 इक्वल टू 9। 3x 3 उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, 9 - 3। 3x किसके इक्वल हो गया? 6 के, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 6 डिवाइड में 3, 3 2 जा 6। इस क्वेश्चन से हमें x की वैल्यू क्या मिली? 2, और y की वैल्यू हमने सॉल्व करके क्या निकाले? -3। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल के आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा सा इजी मेथड पड़ता है, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन से भी ट्राई करोगे सोल्व करने की।